अलौकिक यात्रा, ऐसी विशेष तपस्या की यात्रा, बेहद सेवाओं की यात्रा को बखूबी निभाते हुए आप इस मुकाम तक पहुंची हैं, तो आप सबका चेहरा बता रहा है इनके प्रति आपके दिल में कितनी 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 बधाइयां 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 हैं। एक बार नारद जी झांझ बजाते हुए टहल रहे थे, तो सामने से 3 देवियां आती हुई दिखाई दी। तो रामदेवी दीदी का तो रोल अपने आप में अलग है। तो नारद जी क्योंकि वो झांझ बजाते हुए ऐसे करते चलते आते हैं मस्ती में, तो वो 3 देवियों ने चर्चा की आपस में, कहा कि नारद जी मुझे नमस्कार कर रहे हैं। तो दूसरी कहती नहीं, तुझे नहीं, मुझे कर रहे हैं। तो तीसरी कहती है नहीं नहीं, मुझे कर रहे हैं। अब तीनों के आपस में फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम नारद जी से पूछते हैं कि किसको ये नमस्कार किया उन्होंने। चल पड़ी, सामने पहुंच गई, उनके नजदीकी वो आ रहे थे नारद जी झांझ बजाते हुए। तो जो पहली थी लक्ष्मी, उसने नारद जी को कहा आपने मुझे नमस्कार किया ना। तो नारद जी बहुत जोर से हंसने लगे व्यंग में, कहा अरे तुम तो जहां जाती हो वहां भी गड़बड़, जहां नहीं जाती हो वहां भी गड़बड़, मैंने तुझे नमस्कार नहीं किया। इसकी तो शक्ल उतर गई। हाँ, भक्ति मार्ग में तो ये सारी बातें बहुत होती है ना, बड़े दृष्टांत और कहानियां बनी हुई हैं। आज के संसार को देखते हुए तो कितना उसका विस्तार होता जा रहा है। तो दूसरी ने कहा देखा मैंने कहा था ना कि मुझे नमस्कार किया है। तो वो सरस्वती थी। तो नारद जी बोले नहीं, मैंने तुझे भी नमस्कार नहीं किया। सरस्वती की तो शक्ल उतर गई एकदम। तो नारद जी बोले तुम तो आती तब है जब खेल बिगड़ चुका होता है। अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग कोई भी बात होती है थोड़ा बाद में समझ में आता है तो हम कहते अरे अरे क्या हुआ मेरी बुद्धि को, पहले क्यों नहीं मुझे समझ में आया। तो सरस्वती भी एकदम चुप हो गई। अब जो तीसरी देवी थी वो समझ गई और वो बोली कुछ नहीं, उसका इशारा ही बता रहा था कि देखो जब तुम दोनों को नहीं किया तो इसका मतलब है कि मेरे को किया। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, और वो देवी है ड्रामा, भावी, दुनिया में कहते भावी। तो नारद जी ने कहा भावी तेरी ही कमाल है, तुझे ही नमस्कार है। अब आप सोचेंगे कि नारद जी ने भी भावी को नमस्कार किया। कहानी तो भक्ति की है, लेकिन ज्ञान में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बेहद का ये सारा ड्रामा, ये सारा खेल इतनी अच्छी तरह समझा दिया है कि बच्चे जब संगम युग पर आप पहुंचते हो और ये ब्राह्मण जीवन आपका बनता है, मेरी संतान आप बनते हो, आप हर एक का इस ड्रामा में सबसे हटकर कुछ विशेष रोल है। और इसीलिए बाबा अपने लिए भी कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ और इसीलिए समय पर ही आता हूँ, समय पर ही अपना काम करता हूँ और समय पर ही इस दुनिया को बदलता हूँ। तो मुझे इस गोल्डन जुबली के अवसर पर रामदेवी दीदी का निमंत्रण मिला कि मैं गोल्डन जुबली मना रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे को लगा शायद मैं भी उसके नजदीक तो पहुंच ही गई हूँ। और आप ये ताली मेरे भी बजा रहे चाहिए। तो
आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को उस गोल्डन जुबली में ले चलने के लिए हमें गोल्डन बनाना शुरू कर दिया और हमारी आत्मा धीरे धीरे सतों से सतो प्रधानता की ओर पहुंचने का पुरुषार्थ करती जा रही है। कई बार बाबा कहते हैं, देखो मेरी अवस्था, अब तमो तो रहा नहीं कोई ब्राह्मण का जीवन, उससे रजो पहुंचे, उससे सतो पहुंचे और अब सतो प्रधानता की ओर पहुंचे। तो हमारी आदरणीय रामदेवी दीदी जी, उनके अंदर ज्ञान की भी परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। जितना हमारा ज्ञान और योग का अनुभव बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, हमारी दादी प्रकाश मणि सबकी बहुत सेलिब्रेशंस किया करते हैं। ये 10 वर्ष पुराना है, अब इनकी सेलिब्रेशन करो, ये 20 वर्ष पुराना है। तो मैंने एक बार दादी को कहा, दादी 50 वर्ष वाले की बहुत अच्छी बात, 40 वाले की बहुत अच्छी बात, आपने 10 वालों की भी सेलिब्रेशन कर दी। ओम शांति भवन में की थी पहली 10 वर्ष वालों की, 50 वालों की भी की थी वहां, मतलब इस सीक्वेंस में। तो दादी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। दादी ने कहा, तुम ये देखो कि ये इतने वर्ष माया जीत बनकर रहा, तब तो आज सलामत है बाबा के घर में। तो कितना हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता का, त्याग का, तपस्या का, पवित्रता की धारणा का, सेवा का नशा होना चाहिए। तो जब दादी ने ये कहा, देखो ये 10 वर्ष माया जीत बनकर चला, माया से हार नहीं खाई, तब तो बाबा का बन के पक्का बच्चा रहा ना। तो मैं ये स्टैंप लगा रही हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही माया जीत बनकर बढ़ता रहेगा, बढ़ती रहेगी आत्मा। तो आप सभी को भी नाज होना चाहिए। और आज उसी ही नशे और गर्व से हम रामदेवी दीदी जी की, जिन्होंने 50 वर्ष की यात्रा पूरी की इस कुमारी जीवन में, और उनके सामने सेवाओं को करते हुए या ब्राह्मण परिवार के साथ व्यवहार में आते हुए, या अन्य आत्माएं जिनकी सेवा करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की, पार किया होगा। ये है त्याग और तपस्या का सबूत। और सदा हर्षित रहती है, सदा कोई बात होगी भी तो कहेगी, सुनाएगी भी तो इतने सार में, 2 शब्दों में, और साथ ही कह देगी छोड़ो अच्छा, छोड़ो अच्छा, ये तो होता ही है। तो इस प्रकार से अपने मन को भी स्वच्छ रखना और बाबा की आज्ञाओं को, श्रीमत को पालन करते हुए, सबको रिस्पेक्ट देते हुए, ये भी आपकी विशेषता है। जो भी यज्ञ के परिवार के मुख्य सदस्य हैं, आप सबको दिल से रिस्पेक्ट देती हैं और हर सेवा में पूरा आपका पार्टिसिपेशन होता है, हर जगह आप हाजिर होती हैं। तो ये सारी बातें मिलाकर जीवन की सफलता का हम सबको वो एक मुकाम और एक निशानी बताता है कि ऐसी आत्माओं के प्रति हम सबके दिल में बहुत बहुत श्रेष्ठ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। और ऐसी सदा आप आगे बढ़ती रहें, 100 वर्ष भी मनाए जाएं आपके, और संगम युग भी आगे चलता रहे। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत दिल की बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति।